जोशीमठ हम पहुंच चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से पहले नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह के दर्शन करने चाहिए। नरसिंह मंदिर हम लोग आ पहुंचे हैं। पहले एक बार नरसिंह मंदिर दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बद्रीनाथ की तरफ चलेंगे। इस समय हम श्री नरसिंह मंदिर के मेन एंट्रेंस से होकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से होकर हम आगे बढ़ेंगे और मंदिर की तरफ चलेंगे। अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद, फूलमाला इत्यादि श्री नरसिंह देव को समर्पित करने के लिए यहाँ से ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम जिस स्थान पर आए हैं बहुत ही प्राचीन स्थान है। बताया जाता है कि 1200 वर्ष पूर्व का यह स्थान है और नरसिंह मंदिर आप जैसा कि देखेंगे। और हमारे श्रीमद् भागवतम में मुख्य रूप से 7वां स्कंद है, जिसमें भगवान के जो शुद्ध भक्त थे प्रहलाद महाराज, उनके बारे में विवरण आता है और किस प्रकार से अपने भक्त को बचाने के लिए नरसिंह देव अवतार जो थे उन्होंने खंबे से अपना रूप धारण किया। तो ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान नरसिंह देव जो थे उनका उग्र रूप था और उग्र रूप के सामने कोई भी देवी देवता लोग उनके सामने नहीं आना चाह रहे थे कि सब उनके उस विकराल उग्र रूप से इतना ज़्यादा भयभीत थे। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी जब बोला गया कि वो भगवान को शांत करना है, आप जाइए, तो लक्ष्मी जी ने भी मना कर दिया था। लेकिन प्रहलाद महाराज जो थे उन्होंने उनको शांत किया। तो वही सौम्य रूप यहाँ पर इस नरसिंह देव जी के प्राचीन मंदिर में देखने को मिलता है। प्रायः ऐसा यहाँ पर जब दर्शन करने आएंगे तो मुख्य जो पूर्ण विग्रह है उसके दर्शन सुबह 4 बजे मंगल आरती में होते हैं। और आसपास की ये बताया जाता है कि उनका एक जो बाँह है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। कमज़ोर इन द सेंस कि धीरे धीरे पतला होते होते ऐसी मान्यता है कि जिस दिन वो अलग हो जाएगा उस दिन जो नर नारायण पर्वत हैं वो एक साथ समावेश हो जाएंगे और मुख्य जो रास्ता यहाँ से जोशीमठ के बाद का जो बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो रास्ता नहीं रहेगा और जो बद्रीनाथ है वो भविष्य बद्री में स्थित हो जाएंगे। तो ये जो मंदिर है बहुत ही इसकी मान्यता है। हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से श्री संप्रदाय में 108 दिव्य देशों के बारे में बताया जाता है, तो उन 108 दिव्य देशों में से एक जो स्थान है ये वही स्थान है। तो इस प्रकार से आसपास भी यहाँ पर मंदिर हैं, जैसे नवदुर्गा मंदिर, वासुदेव मंदिर, और बहुत ही प्राचीन और रम्य स्थान है। यहाँ पर भक्त लोग आकर यहाँ पर श्री नरसिंह देव भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं और उनकी कृपा का विशेष लाभ उठा सकते हैं। श्री नरसिंह देव भगवान की। आइए अब इस तरफ चलते हैं और एक बार श्री वासुदेव मंदिर भी विजिट कर लेते हैं। श्री वासुदेव मंदिर के साथ ही बने हुए हैं श्री अष्टभुजा गणेश मंदिर, श्री नवदुर्गा मंदिर और श्री गौरी शंकर मंदिर। श्री वासुदेव मंदिर के ठीक सामने बना हुआ है गरुड़ देव जी का मंदिर, जो भगवान विष्णु के वाहन है। और इस तरफ है श्री वासुदेव मंदिर। मंदिर काफी प्राचीन है और मंदिर के अंदर वासुदेव की बहुत ही सुंदर एवं भव्य प्रतिमा विराजमान है। श्री वासुदेव जी के आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए। मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर मां पूर्णागिरि पीठ भी विराजमान है। वासुदेव मंदिर के बाहर इस तरफ है श्री दंड धारा। भगवान श्री नरसिंह के भक्त इस धारा में स्नान करने के पश्चात ही दर्शन करते हैं। श्री नरसिंह मंदिर के ठीक सामने है श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर और मंदिर
से लगी हुई है श्री शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी। मंदिर सुबह 5 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। आइए अब चलते हैं यहाँ से बद्रीनाथ धाम की तरफ। गाजियाबाद से नरसिंह मंदिर तक 456 किलोमीटर का सफर हम तय कर चुके हैं। अभी बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए हमें 43 किलोमीटर की यात्रा और करनी है। जेपी का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, इस समय हम उस जगह पे आ चुके हैं और ये नीचे बह रही है अलकनंदा नदी। और इधर देखिए सामने की तरफ कितनी ऊंचाई से वाटरफॉल गिर रहा है। मैं अभी थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको ठीक से दिखाई देगा। ये देख लो जी, ज़बरदस्त व्यू। देखिए कैसे आ रहा है पानी ऊपर से नीचे, वहाँ ऊपर से, वो देखो वहाँ से ऊपर से आ रहा है पानी, दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा, है ना, एकदम ज़बरदस्त व्यू। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए जी, कुछ इस तरह का व्यूज़ यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। और ऊपर बने हुए माउंटेन्स, और जो पीछे माउंटेन है ना, उनके ऊपर तो बर्फ़ भी पड़ी हुई है। इस समय हम अलकनंदा नदी के ऊपर बने हुए मारवाड़ी ब्रिज से होकर बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं। बद्रीनाथ पहुंचने के लिए अभी हमें 35 किलोमीटर का सफर और करना है। देखो जी, यहाँ पर तो आधी रोड ही गायब हो गई है। लग रहा है यहाँ जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। देख लो जी, इस सेक्शन की भी आधी रोड गायब हो चुकी है। दोस्तों, अभी आने वाला है विष्णुप्रयाग, जहां होता है धौलीगंगा नदी का और अलकनंदा नदी का संगम। बद्रीनाथ से लौटते हुए हम सभी 5 प्रयाग विजिट करेंगे। कुछ भी कहो, फिलहाल यहाँ तो रोड्स बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं। यहाँ से 31 किलोमीटर का सफ़र हमें बद्रीनाथ पहुँचने के लिए और करना है। विष्णुप्रयाग से होके जस्ट अभी हम निकले हैं। रुद्रप्रयाग जहां हम होटल में रुके थे, वहां से 131 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं। और अभी 2:25 का समय हुआ है। सुबह 8:30 बजे हमने अपनी यह जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन रास्ते में हम 15 से 20 मिनट डीजल भराने के लिए रुक गए थे। और नरसिंह मंदिर में भी दर्शन करने के लिए हमें लगभग 1 घंटे का समय लग गया था। तो इस टाइम को आप इसमें से निकाल दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि रुद्रप्रयाग से विष्णुप्रयाग तक आने में अभी कितना समय लग सकता है। क्योंकि रास्ते में काफ़ी जगह लैंडस्लाइड हमें मिली, रोड बीच बीच में काफ़ी ख़राब है, लेकिन कहीं कहीं पे रोड्स काफ़ी अच्छे भी बने हुए हैं। बाकी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता लग ही रहा होगा कि कैसे रोड्स कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। उसी हिसाब से आप अपने टूर की प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी अभी हम बद्रीनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं और लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र अभी हमें यहाँ से और करना है। लगभग 1 घंटे का समय हमें वहाँ पहुँचने में लग जाएगा। बद्रीनाथ पहुँचकर हम अपडेट कर देंगे कि कितने बजे हम बद्रीनाथ पहुँचे। बाकी बीच में जहाँ रास्ते ज़्यादा ख़राब मिलेंगे वहाँ की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और जहाँ रास्ते अच्छे होंगे वो भी हम आपको दिखाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। बद्रीनाथ है जी यहाँ से 25 किलोमीटर, फूलों की घाटी है 17 किलोमीटर और हेमकुंड साहिब है यहाँ से 19 किलोमीटर। बद्रीनाथ के लिए सीधे चले जाएंगे और हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के लिए आगे से हमें स्लाइड राइट होना है। लो जी, पहुँच गए हैं पांडुकेश्वर। यहाँ है श्री योग ध्यान बद्री जी का मंदिर, जो है पंचबद्री में से एक।
बद्रीनाथ से जब हम लौटेंगे तब हम पांडुकेश्वर में इस टेम्पल को विजिट करेंगे। यहाँ से अभी हमें 22 किलोमीटर का सफ़र और करना है बद्रीनाथ धाम पहुँचने के लिए। काफ़ी देर अच्छी रोड्स पर चलने के बाद खराब सेक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। इस जगह तो काफ़ी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन वर्क देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है इस सेक्शन में ब्रिज बनाने की तैयारी की जा रही है। अभी तो फिलहाल यहाँ रोड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। एक बार फिर से यहाँ काफ़ी अच्छी रोड्स देखने को मिल रही हैं। इस रूट पर काफ़ी नए ब्रिज भी बना दिए गए हैं। लो जी, फिर से एक बार आ गई खराब रोड्स। लग रहा है इस बार बारिश ने काफी ज्यादा नुकसान किया है। अब तो ऐसे रास्ते आ गए हैं जहां से हमें एकदम से यू टर्न लेना पड़ रहा है और साथ ही चढ़ाई भी करनी पड़ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रोड यहां काफ़ी अच्छी बनी हुई है और साथ ही रोड की चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। देख लो जी, आ गया फिर से एक और यू टर्न। ऐसे कई यू टर्न अभी तक हमारी इस यात्रा में आ चुके हैं। यहाँ से केवल 11 किलोमीटर रह गया है बद्रीनाथ धाम। सामने दिखाई दे रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिन पर अब हमें बर्फ भी देखने को मिल रही है। टेम्परेचर भी अब काफ़ी कम हो गया है। अब हमें थोड़ी ठंड भी महसूस होने लगी है। इस एरिया में जहां पर अभी हम चल रहे हैं इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। पुल को क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद में ही आने वाला है श्री हनुमान जी का मंदिर। इस स्थान को हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। यह स्थान हनुमान जी और भीम से जुड़ी हुई कथा के लिए फेमस है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। हनुमान जी और भीम से जुड़ी हुई क्या है कहानी, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। बद्रीनाथ धाम है यहाँ से 10 किलोमीटर, माना गांव है 14 किलोमीटर और माना पास है 64 किलोमीटर। अब कुछ ऐसे रास्ते आ गए हैं जैसे हमें लग रहा है मानो कि हम पहाड़ के नीचे से होके चल रहे हों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी काफ़ी बढ़ती जा रही है और व्यूज़ भी पहले से काफ़ी शानदार
हो गए हैं। ये तो लग रहा है पूरा का पूरा लैंडस्लाइड जोन ही हो, और यहाँ पर लैंडस्लाइड ना हो उसके लिए काफी काम किया गया है। जोशीमठ से जब से हम चले हैं तब से यहाँ तक ऐसा खराब सेक्शन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। पूरा खराब सेक्शन आपको दिखलाएंगे ताकि यहाँ आने से पहले आपको यहाँ की रोड की कंडीशंस के बारे में पता लग सके और आप मेंटली प्रिपेयर हो सकें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिएगा ऑन, ताकि सबसे पहले आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और उन सभी भक्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो लोग यहाँ आना चाहते हैं। बाकी रास्ता तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा खराब है। इतने खराब रास्ते होने के बावजूद भी काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं। सामने वहां ऊंचे पहाड़ों पर अब तो बर्फ भी साफ साफ दिखाई दे रही है। बस जी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं बद्रीनाथ। सामने है चेक पोस्ट, लग रहा है यहाँ पे एंट्री होगी। 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें और पहुंचने में। पहुंच के पहले होटल में चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। यहाँ किस वजह से रोका जा रहा है अभी पता करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ इको पार्किंग की 60 रुपए के चार्जेस लिए जा रहे हैं और यह 60 रुपए के जो चार्ज है वो फास्ट टैग से कटे हैं। यहाँ पार्क प्लस का सिस्टम लगा हुआ है। जय बद्री विशाल। आ गए हैं दोस्तों बद्रीनाथ। GMBN की प्रॉपर्टी है होटल देवलोक, वहीं आज रात का स्टे हमने बुक किया हुआ है। अभी फ़िलहाल एक रात का ही स्टे हमने बुक किया है, ज़रूरत पड़ी तो हम उसे 1 नाइट और एक्सटेंड कर लेंगे अगर बुकिंग अवेलेबल हुई तो। अभी 3:14 हुए हैं और आज है 22 नवंबर, शनिवार का दिन है और यहाँ इस समय टेम्परेचर है 0 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस समय यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री है। बहुत ज़्यादा ठंड इस समय हो रही है। यहाँ पर सारी रोड जो है वो टाइल्स की बना दी गई है ताकि यह जल्दी टूटे ना, क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी बदल जाता है, कभी भी यहाँ बारिश हो जाती है और कभी भी यहाँ बर्फ पड़ जाती है। पहले से काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ बद्रीनाथ में बना दी गई हैं। जिस होटल में हम रुक रहे हैं वहाँ काफ़ी बड़ी पार्किंग है, तो गाड़ी पार्क करने में तो कोई परेशानी वहाँ होगी नहीं।
यहाँ से अब इधर लेफ्ट साइड चलेंगे, इस तरफ ही है हमारा होटल। आगे बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस वाले यहाँ सभी गाड़ियों को रोक रहे हैं। देखते हैं हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे। तो दोस्तों, क्योंकि हमारी GMBN के होटल में बुकिंग थी, इसलिए हमें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा है। और यहाँ जाने के लिए इन्होंने हमारी पहले बुकिंग देखी, उसके बाद हमें इधर जाने के लिए अलाउ किया। बस यहाँ से हम 2 से 4 मिनट में ही होटल पहुँच जाएंगे। लो जी, पहुंच गए हैं होटल देवलोक। इसी होटल में आज रात हम रुकेंगे। सामने बोर्ड पर यहाँ हम कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी लिखी हुई है। और इस तरफ जो रूम्स बने हुए हैं, यहीं हम स्टे कर रहे हैं। और पीछे की तरफ शानदार पहाड़ों पर धूप दिखाई दे रही है, वहाँ चोटी पर है बर्फ। और इस तरफ है काफ़ी बड़ी पार्किंग, यहीं हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। आज डेट है 22 नवंबर, शाम के 6 बजे हैं। यहाँ से कुछ ऐसे हो रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन। नीचे की तरफ है अलकनंदा नदी, साथ में ऊपर की तरफ है तप्त कुंड, जो कि गर्म पानी का कुंड है। इस कुंड में स्नान करने के पश्चात ही श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में भगवान बद्री विशाल के दर्शन हमने कर लिए हैं। अभी शाम के 7 बजे हैं और यहाँ से बद्री विशाल जी का मंदिर कुछ इस तरह से लाइट में दिखाई दे रहा है। कमेंट करके बताइएगा कितनी बार यहाँ लाइट चेंज हो रही है। कल हम विजिट करेंगे माना विलेज, और जितने भी दिन हम यहाँ रुके हुए हैं बद्रीनाथ टेम्पल हम विजिट करने आते रहेंगे। और यह सारी जर्नी आप हमारे आने वाले वीडियोस में देखेंगे।